नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूं महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। ये अपडेट है आपके बीएड की क्लैरिफिकेशन याचिका जो डाली गई थी उसके निस्तारण के संदर्भ में। उसका निस्तारण हो गया है और ऑफिशियल आर्डर कॉपी भी जारी कर दी गई है और याचिका को खारिज कर दिया गया। कल ये चीज़ें सस्पेंस में थी कि याचिका डिसमिस हुई है या क्या चीज़ें हुई हैं, वो आज इस ऑफिशियल आर्डर कॉपी के माध्यम से स्पष्ट हो गई हैं चीज़ें कि याचिका को डिसमिस कर दिया गया है और क्या पॉइंट आर्डर कॉपी में रखे गए हैं उस महत्वपूर्ण पॉइंट को हम इस वीडियो में देखेंगे और चर्चा करेंगे। और देवेश शर्मा बीएस यूनियन ऑफ इंडिया के तरफ से जो क्लैरिफिकेशन याचिका डाली गई थी उसका अब ऑफिशियल आर्डर कॉपी आ गया। आइए देख लेते हैं उस आर्डर के महत्वपूर्ण पॉइंट को जिसके तहत यह याचिका डिसमिस की गई और क्या अब रिव्यू पिटीशन जो डाला गया है वो टिक पाएगा कि नहीं कोर्ट में। इस संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, वीडियो को अंतिम तक देखें जिससे संपूर्ण सूचना आपको स्पष्ट रूप से प्राप्त हो सके। तो आइए उस आर्डर कॉपी को मैं आपको दिखाता हूं और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल आर्डर कॉपी का ये पेज है जिसपे ओवरऑल चीज़ें क्या है उस पॉइंट को मैं बताना चाहूँगा। बाकी और भी चीज़ें इसमें जो हैं कि वेस्ट बंगाल और सब जगहों से क्लैरिफिकेशन याचिका डाली गई, उन सब बिंदुओं को मैं नहीं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। सीधे क्या इसके परिणाम स्वरूप चीज़ें किस प्रकार से डिसमिस हुई और क्या तर्क दिए गए उसको मैं बताऊंगा। तो आइए इसके हिंदी रूपांतरण से और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, उसके माध्यम से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में चीज़ों को जल्द से कवर कर लेता हूं। यह आपकी आर्डर कॉपी की हिंदी रूपांतरण जिसके माध्यम से आपको चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको मैं इन संपूर्ण बिंदुओं को बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस आर्डर के उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15वां जो पॉइंट था, तदनुसार विधिक आवेदन खारिज किया जाता है और इसमें क्या चीज़ें स्पष्ट की गई उसको देख लेते हैं। यह स्पष्ट है कि दोनों आवेदनों में आवेदक वर्तमान विधिक आवेदन दाखिल करने की आड़ में इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वापस लेने या समीक्षा की मांग करना चाहते हैं। इन आवेदनों में की गई प्रार्थना से स्पष्ट हो जाएगा कि आवेदक दिनांक 11/8/2023 के आदेश की समीक्षा के बाद गुण दोष के आधार पर मामले की दोबारा सुनवाई की मांग कराना चाहते हैं जो कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है। यह माननीय न्यायालय कानून को दोहराते हुए और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पुष्टि करते हुए प्रसन्न हुआ है और आवश्यक परिणाम सामने आए हैं। आवेदक स्पष्टीकरण या संशोधन के लिए विधिक आवेदन दायर करके मामले को फिर से उत्तेजित करने का इरादा रखता है जिसकी कानून के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है। अन्य आवेदक जो पश्चिम बंगाल शिक्षा बोर्ड में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के पद के इच्छुक हैं वे पक्षकार नहीं थे और यहाँ तक कि उनके आवेदन के अनुसार उनकी चुनौती माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। और आगे क्या बताया गया है, इस माननीय न्यायालय द्वारा लगातार निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों से पता चलता है कि आदेश या निर्णय की समीक्षा, वापसी या संशोधन की मांग करने वाला कोई भी आवेदन विचारणीय नहीं है क्योंकि कानून में इसकी परिकल्पना नहीं की गई है। जब उक्त सिद्धांतों को वर्तमान आवेदन पर लागू किया जाता है तो यह स्पष्ट है कि आवेदक इस मुद्दे को फिर से उठाने और अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस माननीय न्यायालय से सीधे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन आवेदनों पर विचार करने के लिए आवेदकों द्वारा कोई उचित आधार नहीं बनाया गया है। इन सभी कारणों से मैं वर्तमान आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता हूं क्योंकि इनमें विचार किए जाने का कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। तदनुसार इसे सुप्रीम कोर्ट नियम 2013 के आदेश XV नियम 5 के प्रावधानों के तहत दर्ज करने का आदेश दिया गया है।
तदनुसार आदेश दिया गया है। संबंधित पक्षों या अधिवक्ताओं को तुरंत सूचित किया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्ट्रार हैं पवनेश डी, रजिस्ट्रार न्यायिक सूची, और 22 सितंबर 2023 को ये आर्डर जारी किया गया है। तो सुनवाई हुई, उसके उपरांत जो कल लॉज्ड लिख के मैटर आ रहा था उसी का ये ऑर्डर कॉपी या फाइनल इसमें बताया गया। तो इसमें ओवरऑल बिंदुओं को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कोर्ट ने कहा है कि जिस तरीके से बीएड ने क्लैरिफिकेशन याचिका डाली है वो न्याय संगत नहीं है, और इस प्रकार से जो ऑलरेडी आदेश दिया जा चुका है उसको अन्य माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं, जो कि न्यायालय के लिए उचित नहीं है, न्याय उचित चीज़ें नहीं हैं। और अंतिम में कह रहा है कि इसको क्या है तदनुसार दूसरे माध्यम से ठीक डायरेक्ट जो है न्यायालय से ये चीज़ें प्राप्त नहीं की जा सकती। उस एप्लीकेशन उन्होंने फाइल किया था और इस प्रकार से इसमें बताया जा रहा है कि उनको फ्रेश एक याचिका डालनी पड़ेगी, उसके बाद से इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो यही सब चीज़ें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको आधार बना करके इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है। और आपको बता दें जो आने वाले समय में रिव्यू पिटीशन है उसमें भी बहुत सार्थक चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, जिस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें कही गई हैं। तो ओवरऑल यह है कि जो क्लैरिफिकेशन याचिका डाली गई थी वो खारिज हो गई है। अब चीज़ें स्पष्ट हो गई ऑफिशियल ऑर्डर के माध्यम से। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो सूचना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।